शराब घोटाला केस में दिल्ली कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सीबीआई केस में बरी कर दिया है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि दोनों के खिलाफ बिना सबूत के आरोप साबित नहीं होता। इस मामले में सीबीआई ने कुल 23 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी और कोर्ट ने सभी के खिलाफ आरोप तय करने से इनकार कर दिया, सभी को बरी कर दिया। यानी अरविंद केजरीवाल और सिसोदिया समेत जो 23 आरोपी थे, सभी को इस मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने बरी कर दिया है। और अहम खबर है, बरी होने के बाद अरविंद केजरीवाल भावुक हो गए, वो रोने लगे। फैसले पर मीडिया के सामने रोए अरविंद केजरीवाल। कोर्ट ने कहा, केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, हमें न्याय प्रणाली पर भरोसा है। एक मुख्यमंत्री को घसीटकर जेल में डाला गया। इन तमाम बातों का जिक्र आज किया अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट से बाहर निकलते ही। सुनिए। हमारे ऊपर कीचड़ फेंका गया। 24 घंटे टीवी चैनलों के ऊपर डिबेट चलते थे, खबरें दिखाई जाती थी केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल यार बताओ, केजरीवाल पूरा है यार, तुम कहाँ गए यार? हिलाओ मत भाई, विजुअल बनना ना अजय अजीत, हिलाओ मत भाई। सर संभालिए सर, अपने आप संभालिए सर, हिम्मत सर, हिलाओ मत भाई। हाथ पकड़ने दो यार। केवल आपका माइक मैंने पकड़ रखा है, छोड़ दीजिए। नहीं, ईमानदारी का मैं भाई इन्होंने झूठा केस लगाया, साबित हो गया। कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार है, आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार है। मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूँ, सत्ता के लिए इस तरह से खिलवाड़ मत कीजिए देश के साथ, इस तरह से संविधान आपको सत्ता चाहिए, अच्छे काम कीजिए। तो केजरीवाल बरी हुए, कोर्ट ने आखिर क्या कहा यह भी आप जानिए। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है, यह कोर्ट की तरफ से कहा गया। मनीष सिसोदिया के खिलाफ भी कोई सबूत नहीं है, पूरे मामले में पर्याप्त सबूत नहीं मिले हैं, यह दिल्ली कोर्ट की तरफ से कहा गया। बिना सबूत के आरोप साबित होता नहीं है। अभियुक्तों के खिलाफ आपराधिक षड्यंत्र नहीं लगाए गए, आरोपों में कोई भी दम नहीं है, यह कहते हुए सभी जो इसमें 23 आरोपी हैं वो बरी। और बता दें, कोर्ट के फैसले पर सुनीता केजरीवाल ने कहा, ईश्वर की शक्ति से बड़ा कोई नहीं, सच की हमेशा जीत होती है, अरविंद की ईमानदारी साबित। तो सुनीता केजरीवाल भी मीडिया के सामने आई इस फैसले के बाद और मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि सच की हमेशा जीत होती है, ये अरविंद की ईमानदारी साबित हुई है। सबसे पहले मैं ईश्वर का धन्यवाद देना चाहूंगी। इस दुनिया में चाहे कोई कितना भी शक्तिवान हो जाए, लेकिन ईश्वर की शक्ति के ऊपर नहीं हो सकता। मैं जज साहब का भी धन्यवाद देना चाहूंगी जिन्होंने इतनी हिम्मत दिखाई। अरविंद जी ने पूरा जीवन ईमानदारी से जिया है और उनका एक ही ध्येय है कि ये देश खूब तरक्की करे, लेकिन इन लोगों ने अपने सत्ता के लालच में पिछले इतने सालों से हमारे ऊपर झूठी एलिगेशंस लगाई, हमारे को तड़पाया, हमारे को, अरविंद जी को, उनके साथियों को जेल में भेजा, बहुत कष्ट दिया, लेकिन मुझे विश्वास था कि ईश्वर हमारा साथ देंगे, सच की जीत होगी। मैं अपने उन साथियों का भी धन्यवाद देना चाहूंगी जो इस समय में हमारे साथ रहे। सबका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और सीबीआई के सोर्सेज से एक और जानकारी सामने आ रही है। लोअर कोर्ट के फैसले के खिलाफ तुरंत सीबीआई जाएगी हाई कोर्ट। जांच के कई पहलुओं पर ध्यान न देने का देगी तर्क। जांच के पहलुओं को इग्नोर किया गया, यह सीबीआई की तरफ से बताया जा रहा है। और अरविंद केजरीवाल के घर पर आज जश्न का माहौल है, मिठाइयों के डिब्बे पहुंच गए हैं, ढोल भी मंगाया गया है। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज भी केजरीवाल के घर पहुंचे हैं, उनसे बात की हमारे संवाददाता जितेंद्र भाटी ने। सुनिए।
इसमें कोर्ट ने माना है कि सबूत नहीं करी केस कैसे समझिए एक आदमी IIT से पढ़ा, आगे ले IRS बना है, सब कुछ छोड़ के सुंदरनगर की छोटी छोटी गलियों के अंदर RTI की लड़ाई लड़ी। देखिए, जो आदमी पूरी जिंदगी ईमानदारी से रहता है उसके पास होता ही क्या है ले देके, उसके पास ले देके उसकी ईमानदारी होती है, जिसको सोच के वो रात को सोता है। अगर आप ईमानदार लोगों को भी भ्रष्टाचार का जो है स्टैंप कर देंगे तो इस देश में ईमानदार कौन रहेगा? मेरी समस्या ये है, कोई नहीं रहेगा। और प्रधानमंत्री ने, गृह मंत्री ने उस सोशल फैब्रिक के ऊपर प्रहार किया, जो कि बहुत बड़ी बात है। आप पूरा सोशल स्ट्रक्चर जो है हमारा ध्वस्त कर रहे हैं। CBI आपकी है, ED आपकी है, शिकायतकर्ता आपका है। आप कोई भी झूठा मुकदमा दर्ज कर लो, फिर उसके अंदर जांच शुरू कर दो, फिर आप उसके अंदर ED को बुला लो। ED कहेगी साहब भ्रष्टाचार हुआ है तो मनी लॉन्ड्रिंग भी हुई होगी, और आप फिर गिरफ्तार कर दोगे। CBI वाले मामले में बरी होते हो, ED वाले ED तो बचते नहीं है ना भाई, आप समझिए। ED जो है वो हमेशा किसी प्रेडिकेट ऑफेंस के ऊपर ही चल सकता है। कोई मुकदमा दर्ज होगा CBI में, ACB में, इनकम टैक्स में, उसके बेसिस पे आप PMLA इन्वोक करते हो। जब प्रेडिकेट ऑफेंस ही खत्म हो गया तो ED तो खत्म हो गया, ED तो बिल्कुल खत्म हो गया। और इन लोगों के ऊपर, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के ऊपर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए। और सिर्फ CBI केस में आम आदमी पार्टी नेताओं को राहत मिली है। ED का केस CBI केस से अलग है। अभी शराब घोटाले में ED का केस जारी रहेगा। CBI केस में बरी तो ED केस में भी राहत है। ED केस CBI पर ही आधारित होता है। आपको बता दें कि CBI और ED दोनों की तरफ से नई आबकारी नीति को लेकर अलग अलग जो मामले हैं, अलग अलग जो केस हैं, वो दर्ज किए गए थे। और जो CBI केस है उसमें राहत मिली है, उसमें बरी हुए। तो जेल से जमानत तक, यह आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल की अगर बात करें तो 21 मार्च 2024 को गिरफ्तारी हुई और कुल 177 दिन जेल के अंदर रहे। अब बात करते हैं मनीष सिसोदिया की, जिनकी 26 फरवरी 2023 को गिरफ्तारी और 510 दिन वो जेल में रहे। संजय सिंह की बात करें तो 4 अक्टूबर 2023 को उनकी गिरफ्तारी और 181 दिन जेल में रहे।